बंगाल से आए जनप्रतिनिधियों से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात। चुनाव को लेकर हुई चर्चा। आरसीपी सिंह और विजय चौधरी भी रहे मौजूद। स्थापना दिवस पर सदाकत आश्रम से निकाला गया तिरंगा मार्च। विधायक दल के नेता अजित शर्मा बोले, देश के युवाओं के लिए कांग्रेस ने किया काम। नीतीश को फिर से गठबंधन की सलाह। झारखंड में हेमंत सरकार के पहली वर्षगांठ की तैयारी। सीएम हेमंत ने मोराबादी मैदान में तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 29 दिसंबर को विश्वासघात दिवस मनाएगी आजसू पार्टी। सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिनाएगी सरकार की विफलताएं। सीतामढ़ी में भीड़ तंत्र का बेरहम चेहरा। सोनबरसा में 2 अपराधियों की पीट कर हत्या। हथियार के साथ रंगदारी मांगने पहुंचे थे अपराधी। रोहतास में 16 साल की नाबालिग से हैवानियत। 3 युवकों ने बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी अब्दुल मजीद कुट्टी झारखंड से गिरफ्तार। गुजरात एसटीएफ पुलिस ने जमशेदपुर के मानगो से किया अरेस्ट। नाम बदल कर रह रहा था अब्दुल मजीद। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह। प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सांसद सुशील मोदी, विधायक नितिन नवीन रहे मौजूद। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर रोहतास से बड़ी खबर आ रही है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन से बड़ी खबर, जहां एक 16 वर्षीय लड़की के साथ मोहल्ले के ही 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है। बताया जाता है कि लड़की किराना दुकान पर कुछ सामान खरीद कर लौट रही थी। इसी दौरान घर के पास के ही 3 युवकों ने जबरन लड़की को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और बाद में उसे छोड़ दिया। लड़की घर लौटकर इसकी जानकारी अपनी मां को दी और इसके बाद परिजन डेहरी के महिला थाना में आकर केस दर्ज कराया। मामले में 3 लफंगों को नामजद किया गया है। पुलिस तीनों युवकों की तलाश में लग गई है। वारदात से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि उसकी बच्ची को झांसे में लेकर आरोपियों ने गंदा काम किया है। सभी आरोपी जान पहचान के हैं। तो खबर रोहतास से, जहां पर बता दें आपको कि रोहतास से 16 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है, जहां पर 3 युवकों ने हवस का शिकार बनाया मासूम को और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बता दें, रोहतास में 16 वर्षीय लड़की के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि लड़की किराना दुकान पर कुछ सामान खरीद कर लौट रही थी। इसी दौरान घर के पास के ही 3 युवकों ने जबरन लड़की को एक कमरे में ले जाकर इसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे छोड़ दिया। लड़की घर जब लौटी तो अपनी मां को सारी जानकारी दी। इसके बाद परिजन डेहरी के महिला थाना में जाकर केस दर्ज कराया। मामले में 3 लफंगों को नामजद किया गया है। पुलिस तीनों युवकों की तलाश में जुट गई है। वारदात से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि उसकी बच्ची को झांसे में लेकर आरोपियों ने गंदा काम किया है। सभी आरोपी जान पहचान के हैं। तो रोहतास से खबर, जहां पर 16 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां पर जान पहचान के ही आसपास के लोगों ने ही 16 वर्षीय लड़की को पहले कमरे में ले गए और फिर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। ये पूरा मामला दर्ज किया गया है और मामले में फिलहाल पुलिस तीनों की तलाशी कर रही है और तीनों फरार बताए जा रहे हैं। तो रोहतास के डेहरी ऑन सोन का मामला, जहां पर लड़की के साथ 16 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है और 3 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है और तीनों लफंगों की तलाश कर रही है पुलिस। तो बता दें आपको कि रोहतास डेहरी ऑन सोन की खबर, जहां पर 16 वर्षीय मासूम के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म किया और इस मामले को लेकर पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी है और तीनों युवकों की तलाशी की जा रही है कि आखिर कहां है तीनों युवक। फिलहाल तीनों फरार बताए जा रहे हैं और बता दें आपको कि पूरा मामला क्या है। लड़की जब किराने स्टोर में जाती है उस समय तीनों लड़के उन्हें कमरे में ले जाते हैं और फिर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। जनता दल यू के कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंगाल से आए प्रतिनिधि ने मुलाकात की
और बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। साथ ही जदयू प्रदेश कार्यालय में भारी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह से मुलाकात की और आरसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। तो बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे और जदयू कार्यालय में बंगाल से आए प्रतिनिधियों से मुलाकात की और साथ ही उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद रहे और साथ ही कई मंत्री भी मौजूद रहे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और वहीं आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जदयू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करें कांग्रेस के स्थापना दिवस की। कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। राजधानी पटना में भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे और स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा हुए और पार्टी संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल अजीत शर्मा ने कहा कि देश के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया है और आगे भी करेगी। कांग्रेस पार्टी की बात है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश को आज़ादी दिलाई है, पूरे देश को आगे बढ़ाने में काम किया है और आगे भी कांग्रेस ही पूरे देश में युवकों को रोजगार देगा और किसानों को भला। वहीं रांची में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया और रांची के राजभवन के समीप ये कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न इलाकों से कांग्रेस के नेता तिरंगा यात्रा कर पहुंचे। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही ताना भगत को कंबल भी वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को राइट टू जॉब, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन दिया, जिससे आम आदमी पूरी तरह सक्षम हो सके, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा आम लोगों का अधिकार छीना गया है। वहीं पटना सिटी में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं पटना साहिब के कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और महागठबंधन के कई नेताओं ने भी भाग लिया इस कार्यक्रम में, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी मनाया जा रहा था। वहीं अपनी अपनी भावनाएं सभी ने रखी और हार पर भी मंथन किया। लेकिन जीतने के बाद हमको कोई मान सम्मान हमको नहीं मिला, इसलिए हम भाजपा से बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए हम कांग्रेस के हम साथ आ गए। इन्होंने कहा कि भाई हम भाजपा से दुखी हैं। जब काम निकालना था तो मेरे पास रोज घर पे आते थे और कहते थे कि अमोल बाबू आपके पास जो भी समस्या होगा उसका मैं निजात दिलाने का प्रयास करूँगा। जब मैंने कड़ी मेहनत किया और बूथ संख्या 43 पे सबसे ज़्यादा पटना साहिब विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट आया और जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो अमोल बाबू को किसी ने याद नहीं किया। उनका मन दुखी हो गया। वहीं गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में भी कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सोमवार को कांग्रेस जिला कार्यालय में कार्यक्रम के बाद शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापकों को याद करने के साथ देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को लेकर भी लोगों को बताया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक बनी कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। वर्तमान सरकार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने में तुली है और देश को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह देश को हमने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई इस देश को हजारों सैकड़ों साल की लड़ाई करके अंग्रेजों के आतंक से। आज पुनः देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है फिर से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को पूंजीपतियों के हाथों में, चाहे वो काले अंग्रेज के बाद की तरह जाने जाए, पहले गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों को इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, देश की सारी अमानतें एक एक करके बेच दी जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की आज 68वीं जयंती है। इस मौके पर आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर पटना के कंकड़बाग के नवनिर्मित पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते की नींव रखने वाले अरुण जेटली के जयंती के मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। अरुण जेटली जैसे शख्सियत दुनिया में बहुत कम होते हैं। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जदयू के तोड़ने के सवाल पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि अरुणाचल की घटना का असर बिहार के सरकार पर नहीं पड़ेगा। वाले में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और हमारे पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी कमी हम लोग को रोज खलती रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में वो सक्षम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान है बिहार के विकास में और बिहार के गठबंधन को बनाए रखने में, तो ऐसे अरुण जेटली जी के प्रति हम लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसका नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सेना के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा जदयू के महिला जिला अध्यक्ष सह जिला पार्षद उपाध्यक्ष ललिता झा के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर ढोल लगाने के साथ खूब आतिशबाजी की गई। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में नारेबाजी की गई। उत्साह जुलूस जिला परिषद कार्यालय में से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों को होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा, जहां जिला परिषद सदस्य और दरभंगा जदयू के सभी प्रखंड से आए हुए महिला अध्यक्ष ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगा खबर को राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर 29 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल पर ब्रीफिंग की गई, जिसमें पुलिस के जवान, जिले के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम दिन के 12:30 से शुरू होगा और लगभग 2 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में के दौरान शिलान्यास और कई योजनाओं का उद्घाटन भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से भी जो लाभुक हैं और दर्शक हैं वो पहुंचेंगे। कार्यक्रम जो लगभग 12:30 बजे शुरू होगा और ये 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसमें सभी जिले से जो है दर्शक लोग आ रहे हैं, लाभुक आ रहे हैं। विभिन्न विभाग के जिले से विभिन्न विभाग के जो कार्यक्रम जो उनकी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन होगा और कुछ परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाएगा, कुछ नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड को लेकर जो है विशेष तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पब्लिक को यहाँ पे बैठाया जाएगा। सभी के लिए मास्क की व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और विधि व्यवस्था के लिए सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। वहाँ से लाभुक आएंगे तो उन लोगों का प्रॉपर फ्रिस्किंग और उनका सुरक्षा जांच हो जाए। और चूंकि हम लोगों को सेम टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, उनके पास सैनिटाइजर है कि नहीं है, मास्क है कि नहीं है, तो जहां से यूनिफॉर्म लगा रहेगा वहां पे मास्क दिया जाएगा और प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद वो लोग अपने सभा स्थल में आ जाएंगे। और जो माननीय लोग हैं, जो वीआईपी है, उन लोगों के लिए एंट्री की अलग व्यवस्था की गई है। वहीं गिरिडीह में आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य संजय
कुमार साहू ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस मनाएगी। इस दौरान सरकार के झूठे वादों का पोल खोला जाएगा और कहा कि विकास का काम हो या रोजगार देने की बात हो, सरकार सारे मोर्चे पर विफल साबित हुई है। झारखंड सरकार का गठन का कल 1 साल पूरा होने जा रहा है। झारखंड सरकार चूंकि जेएमएम का सरकार है, जेएमएम गठबंधन का सरकार है, इन्होंने जो वादे चुनाव में किए थे कि प्रधानमंत्री आवास 3 लाख का बनवाएंगे और बहुत सारे ऐसे वादे थे, नौकरी देना है, बहुत तरह वादे थे जो एक भी काम इनके धरातल पर नहीं अभी तक पहुंचा है। गिरिडीह जिले के डुमरी के रंगामाटी स्थित क्षितिज हॉस्पिटल एवं मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से 1 दिवसीय फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन गुणवंत सिंह सलुआ एवं क्षितिज हॉस्पिटल के चेयरमैन सह संचालक डॉक्टर अशोक ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और मोंगिया स्टील के मालिक गुणवंत सिंह सलूजा ने बताया कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन एवं क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से यहां फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें आसपास के गरीब असहाय लोगों का मुफ्त में इलाज करवाया जा रहा है, जिसमें जनरल बीमारियों की जांच की जा रही है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि आसपास के गरीब लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सके और इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ में लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या बीमारी है। उसके लिए यहाँ पर क्षितिज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है और मैं तो अभी देख के आया हूँ हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की बैठक पटना के आईएमए हॉल में आयोजित की गई। भारत में निजीकरण का दौर और आरक्षण की व्यवस्था विषय पर 1 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ राइन ने बताया कि भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पिछड़ों के हेतु आरक्षण की सीमा को आबादी के अनुसार 80 से 85% किया जाए, निजी क्षेत्रों में और न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए, संविधान की धारा 341 से 1950 के राष्ट्रपति अध्यादेश वापस लिया जाए और 2021 की जनगणना जातीय आधार पर कराई जाए। लोगों ने जो है ओबीसी एससी एसटी को मजाक बना दिया। आप इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके हित के लिए आपने आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, एक साजिश के तहत आजादी के बाद से उस आरक्षण को इन लोगों ने तरीके से हर जगह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज बहुत सारे हमारे ये प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग बताएंगे, हमारे रिलीज में सारी बात है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर नदारत हैं, उसमें स्टाफ नहीं है। खबर सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में सोनबरसा की खबर, जहां पर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई, जहां पर 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। घटना जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के मयूरवा गांव की है। बताया जाता है कि मयूरवा गांव निवासी उपेंद्र यादव से अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधी हथियार के साथ रंगदारी मांगने के लिए पहुंचे थे। जब अपराधियों ने हथियार से उपेंद्र यादव को मारने की कोशिश की, तब उपेंद्र यादव ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों अपराधियों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों अपराधियों की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि स्थानीय पुलिस दोनों अपराधियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कह रही थी। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने गोली चलाते हुए भागने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीणों की हुजूम के सामने उनका साहस टिक नहीं सका और 2 ग्रामीणों के हाथे चढ़ गए। खबर जमशेदपुर से। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम का साथी अब्दुल मजीद कुट्टी को गुजरात के एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद पिछले 24 सालों से फरार चल रहा था और जमशेदपुर के मानगो में कलाम नाम के से नाम अपना बदल कर रह रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात के एसटीएफ पुलिस जमशेदपुर पहुंची और मानगो सहारा सिटी से अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल मजीद की तलाश पुलिस को 1996 से थी। अब्दुल मजीद पर 106 पिस्टल, करीब 750 कारतूस और 4 किलो आरडीएक्स सहित कई हथियार रखने का आरोप है।
वही खबर दुमका से। दुमका के नक्सल प्रभावित इलाकों से पुलिस ने नक्सलियों का एक अब सबसे बड़ा हथियार का जखीरा बरामद करने में सफल हुई है। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ 164वीं बटालियन ने कुछ नक्सलियों को गिरिडीह में गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ के दौरान 2 नक्सलियों की पहचान प्रशांत दा उर्फ छुटका मांझी उर्फ सूरज दा, वहीं दूसरे नक्सली की पहचान सुधीर उर्फ सुलेमान के रूप में हुई है। दोनों ही नक्सलियों द्वारा पूछताछ के दौरान संथाल परगना में सक्रिय होने की बात स्वीकारी गई है। गिरिडीह ने तो चूंकि दोनों ने उसको पकड़ के लाया, उसका बाद तो उसके बाद सारा तो जो काम दुमका पुलिस एसएसपी के द्वारा किया गया ना, तो इसमें तो सारा चीज जो आप उनको पता ही नहीं कि शिकारीपाड़ा कहाँ, तो फिर शिकारीपाड़ा का कौन इलाका कहाँ, मसलिया कौन इलाका कहाँ है। चूंकि उनके यहाँ से ये हुआ था, वो दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनके निशानदेही, चूंकि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन तो इनका यही रहा ना, सुधीर का रहने वाला। खबर गिरिडीह से। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में गिरिडीह पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने 10 लाख के 3 इनामी सहित 6 नक्सली को गिरफ्तार किया। और साथ ही बता दें आपको कि 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली प्रशांत मांझी उर्फ छुटका, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा और प्रभा दी उर्फ जया दी के साथ 3 अन्य कुल 6 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी नक्सलियों की गिरफ्तारी पीरटांड थाना क्षेत्र के मंजीरा और बनासू और आसपास के जंगल से किया गया। खबर सरायकेला से। सरायकेला नेशनल हाईवे 33 के दरूदा गांव के पास सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और कार की टक्कर में महिला समेत 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर भीषण टक्कर के बाद चकनाचूर हुए कार में फंसे लोगों के शव को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से बाहर निकाला गया। खबर बोकारो से। बोकारो में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रक पकड़ा है। बोकारो के पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र के पिलपिलो वोंडी हवा जंगल से बीती रात ग्रामीणों की सूचना पर पेंक नारायणपुर थाना पुलिस ने लगभग 25 टन अवैध कोयला लदा ट्रक को जब्त कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर को। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूलों के संचालक एक दल जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय मिश्रित भवन में पहुंचकर ज्ञापन दिया। निजी स्कूल संचालकों ने बताया कि सरकार द्वारा निर्देश के बाद वह लोग अपने स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में शामिल कराने के लिए प्रपत्र का आवेदन जमा करने आए हैं, परंतु वहां आने पर उन्हें बताया गया कि प्रपत्र एक के साथ 25,000 रुपए का चालान भी जमा करना होगा। इस बाबत एसोसिएशन का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। तो फिर 25,000 हम लोग कहां से जमा करें? अभी हाई कोर्ट जो फैसला देगी इसमें संशोधन होगा, उसके बाद हम लोग जमा करेंगे। और रही बात इस कोरोना काल में 25,000, अभी जितने स्कूल संचालक हैं, आज 10 महीना से स्कूल बंद है, सभी स्कूल संचालक के पास और उसके शिक्षक कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। और विभाग से हम लोग को इस तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है कि 25,000 के चालान जमा करें तभी बच्चों का 8वीं बोर्ड। देवघर पुलिस इन दिनों साइबर अपराधियों की नकेल कसने में पूरी तरह जुटी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर देवघर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 6 ATM, 5 पासबुक और 22,000 नगद जब्त किया। इनकी गिरफ्तारी देवीपुर, मार्गो मुंडा और सारठ थाना क्षेत्र से हुई है। इसकी पुष्टि एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने की। मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 ATM, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।